नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। इस टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं उत्तक। और ये जो टिश्यू है ये एक चैप्टर है क्लास 9th के बायोलॉजी का। तो बेसिकली उसी के ही बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th की जो बायोलॉजी में टिश्यू चैप्टर दिया गया है। तो अब ये टिश्यू होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे वो हम लोग हों, चाहे कुकुर बिलार छछुन्नर कौनो भी चीज़ हो, चाहे पेड़ क्यों ना हो, तो ये सब किससे बने हैं? तो ये सब बने हैं सेल से, यानी कि कोशिका से। तो जब हम कोशिका को आपस में मिला देते हैं, कई कोशिका को आपस में मिला दीजिए तो वही टिश्यू का निर्माण कर लेती हैं। टिश्यू क्या होता है जान गए। तो जब हम सेल को मिला देते हैं उसी को हम टिश्यू कहते हैं। और अगर मान लीजिए हमने टिश्यू को ही आपस में मिला दिया तब क्या बनता है? तब बनता है ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या? जैसे हमारा दिल हो गया, पेट हो गया, किडनी हो गया, इसकी बात छोड़िए, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर में क्या है वो ऑर्गन है। तो टिश्यू को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और अगर हम पूरे ऑर्गन को मिला दें तो एक बॉडी बन जाती है। मतलब जैसे कि हम गोड़, हाथ, गोड़, नाक, मुंह, आँख, गला, कुल चीज़ मिला दें तो एक बॉडी बन जाती है। तो किस तरीके से एक आदमी का निर्माण होता है वो जाने, तो इसमें टिश्यू का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो टिश्यू जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले सेल मिलाओगे तो टिश्यू, और टिश्यू को मिलाओगे ऑर्गन, ऑर्गन को मिलाओगे तो बॉडी। तो इस तरीके से टिश्यू का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो टिश्यू हमारे अंदर पाया जाता है, प्लांट के भी अंदर पाया जाता है। तो बेसिकली आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट टिश्यू के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखिए हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में भी दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। तो बेसिकली हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं, परमानेंट टिश्यू के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले समझिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? तो ये प्लांट टिश्यू होता है दैट हैज एबिलिटी टू डिवाइड ए सेल, जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो सेल को डिवाइड कर सके। अब यहाँ सेल की बात क्यों आ गई? तो जैसा कि आप जानते हो टिश्यू किससे बना रहता है? सेल से बना रहता है। तो जो टिश्यू के अंदर सेल हैं उनके अंदर एबिलिटी रहती है कि सेल को डिवाइड कर लें, यानी कि 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके वो सेल बन सकते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर ये खूबी होती है कि वो खुद को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एंड और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। जहाँ से प्लांट बढ़ रहा होता है उसी रीजन में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यही काम ही होता है प्लांट को ग्रो कराना। जैसा कि आप जानते हो जो प्लांट होता है, प्लांट का वही नुखिया वाला चीज़ ये देखोगे, जहाँ से प्लांट बढ़ रहा होता है, जहाँ से पत्तियाँ निकल रही होती है, तो वहीं पर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जान गए क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट को ग्रो कराता है और जहाँ से प्लांट बढ़ता है वहीं पर ये प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहता है ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक एपिकल मेरिस्टम, दूसर का इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसर का लेटरल मेरिस्टम। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली यही 3 प्रकार के बारे में पढ़ लीजिए, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट। शुरू करते हैं एपिकल मेरिस्टम से। ये क्या होता है? तो देखिए प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप, ये एपिकल मेरिस्टम जो रहता है ये प्रेजेंट यानी कि मौजूद रहता है ग्रोइंग टिप पर, जहाँ से प्लांट बढ़ रहा होता है वहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टम मौजूद रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लांट बनाया है। प्लांट ये मान लीजिए, प्लांट का कौन मान लीजिए इतना टहनी हमने बना दिया। क्या बनाया? इतना टहनी, जहाँ से प्लांट बढ़ रहा है। तो ये देखिए ये टहनी में एक और टहनी निकली है, एक और टहनी, एक और टहनी, ऐसे टहनी निकली है। तो जहाँ से प्लांट वो बढ़ रहा होता है, कहाँ से बढ़ रहा है? देखेंगे यहीं ऊपर स्टॉप से बढ़ता है, यहीं पनफा फेंकेगा, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक टहनी इधर, एक टहनी इधर, ऐसे निकलेगा। तो जहाँ से बढ़ रहा होता है, अभी तो यहाँ से बढ़ रहा है, तो यहीं पर ही क्या मौजूद रहता है? यहीं पर ही आपका एपिकल मेरिस्टम मौजूद रहेगा। और ये एपिकल मेरिस्टम वो क्या करेगा? हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसी की वजह से प्लांटवा जो रहता है वो पनफा फेंक पाता है और बड़ा हो पाता है, यानी पत्ती उत्ती निकाल पाता है। जान गए एपिकल मेरिस्टम। बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम रहता है ये प्रेजेंट एट इंटरनोड, ये इंटरनोड में प्रेजेंट रहता है। अब ये इंटरनोड क्या होता है इसको जानिए। तो देखिए इंटरनोड किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक टहनी इधर निकली है, एक टहनी इधर निकली है। तो जहाँ टहनियाँ निकली रहती है, जैसे कि जहाँ देखेंगे जहाँ टहनी निकली रहती है ना, तो वहाँ का जो तना रहता है, वहाँ तनवा जो रहता है बहुत कठोर रहता है, एक गांठ टाइप का बन जाता है। जैसे कब वो पेड़ और काटा जाता है, झुरान पेड़, हरियर पेड़ ना काटिएगा, झुरान पेड़। तो जब झुरान पेड़ काटा जाता है तो कहीं कहीं देखेंगे बहुत कड़ा रहता है पेड़वा, और वहीं पर ही देखेंगे कड़ा रहता है जहाँ से कोनो टहनी निकली हो। तो जहाँ टहनियाँ निकली रहती है वहाँ बहुत एक गांठ टाइप का बन जाता है, बहुत कड़ा रहता है, वहाँ से आदमी उसको काट नहीं पाता। तो
यहीं पर क्या देखिए, यहाँ पर एक गांठ बन गया क्योंकि यहाँ स्टेनी निकली, यहाँ पर देखेंगे एक गांठ बन गया तो यहाँ स्टेनी निकली है। तो यही जो दो गांठ होती है, तो दो गांठ के बीचों में जो ये वाला पोर्शन है इसी को हम इंटरनोड कहते हैं। ये हो गया इंटरनोड। ये सब आपको अच्छे से बांस के पेड़ में दिखेगा। बांस का पेड़ लीजिए, बांस का पेड़ को ऐसे काटेंगे ना, देखेंगे बीचों में होल रहता है, लेकिन आप देखेंगे होल के थोड़ी देर बाद एक ऊपर गांठ एक नीचे गांठ, दो जगह गांठ रहती है। तो ये जो गांठ हुआ बीचों में जो ये गैप मतलब पोर्शन है वही क्या है, इंटरनोड है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम वहीं इंटरनोड में मौजूद रहता है और ये क्या काम कराता है, हेल्प इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ कराता है प्लांट की। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब इसे लंबाई में ग्रोथ कराता है। जैसे बांस उस देखेंगे ना, बांस कैसे उसकी लंबाई में से ग्रोथ होती है, क्योंकि इंटरनोड उसमें बहुत अच्छे से होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम ऐसे उसको लॉन्ग में ग्रोथ कराता है, इसलिए बांस उस मजे के लंबे होते हैं। अब आप देखोगे जैसे कि देखो ये मान लीजिए पेड़ है, तो यहाँ एक ये हो गया एक गांठ ये, तो इसके बीच में क्या होगा, इंटरनोड। तो इसे लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबाई में, जैसे तना हो गया तो तना होने की लंबाई ग्रोथ कौन कराता है, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम कराता है। इसकी बात होगी। अब बात करते हैं हम लैटरल मेरिस्टम की। लैटरल मेरिस्टम क्या होता है, इट हेल्प टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्टेम एट रूट। जैसा कि आप जानते हो जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो क्या होते हैं, इसे मोट टाट रहते हैं, थिक होते हैं। और जैसा कि आप जानते हो जो तना होता है, तना का जो एकदम नीचे वाला पोर्शन रहता है, जहाँ मतलब जहाँ से ज़मीन से सटा हुआ रहता है, मतलब उसके बाद जस्ट जड़ स्टार्ट होने लगती है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये जो तनवा रहता है मजे मोट टाट रहता है। वो किसकी वजह से रहता है, तो ये लैटरल मेरिस्टम की वजह से रहता है। अब ये लैटरल मेरिस्टम होता कहाँ है, तो ये देखेंगे जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़वा के नीचे वाले पोर्शन देखेंगे ऐसे ऐसे दुई मैंने पाही चिन्हा खींचा है, ये चिन्हवा क्या है, यही लैटरल मेरिस्टम है। तो कुछ इस तरीके से लैटरल मेरिस्टम क्या करता है, नीचवा से पेड़वा को मोट टाट करा देता है ताकि वो मजबूत बन सके, ना ही पता लगा आनी आया पेड़वा भारा पड़ा इसलिए ये लैटरल मेरिस्टम उसको मजबूत बना के रखे रहता है ताकि आनी होनी आए तो सह ले उसको। तो आप जान गए एपिकल मेरिस्टम क्या कराता है, इसको लंबा कराता है, किसको, पेड़वा को लंबा कराता है। तो लंबा कराएगा, ये कहाँ मौजूद होता है एपिकल मेरिस्टम, एक ठो तो जहाँ से पेड़ बढ़ रहा है वहाँ मौजूद रहता है, और जैसा कि आप जानते हो जड़ भी तो बढ़ती है निचवा, तो जड़ा निचवा बढ़ रही है, तो जड़ा जहाँ से बढ़ रही है, जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक, अब पेड़वा का ऐसे निचवा ऐसे जड़ निकली है, ठीक, ये पेड़ है, नीचे से जड़ निकली है, तो जड़ा देखेंगे यहाँ से भी बढ़ रही है, यहाँ से भी बढ़ रही है, यहाँ से ऐसे यहीं से तो बढ़ेगी आगे। तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टम। जहाँ से पेड़ बढ़ रहा होता है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरनोड के बीच में होता है, इंटरनोड में मौजूद होता है। लैटरल मेरिस्टम निचवा मौजूद होता है जहाँ से पेड़ों में मोट टाट होता है। तो मोट किसकी वजह से हो रहा है, लैटरल मेरिस्टम। आई होप आप समझे होंगे प्लांट टिश्यू और मेरिस्टम टिश्यू के बारे में, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए हो तो करिएगा अपने मौसक पास सेंड, ताकि उन्हें कुछ पढ़ उड़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।